तो अभी वो जो सिस्टर ने हमें पढ़ाया था, फ्राइडे को भी रिपीट उन्होंने किया है, हम वहां से ही शुरू करेंगे। तो ये सिस्टर ने बताया था, अभी आप प्लीज गौर से सुने। जिन जिन लोगों ने क्लास अटेंड की हुई है वो भी ध्यान से सुने। जिन्होंने क्लास, काम की वजह से अक्सर लोग मिस कर बैठते हैं, क्योंकि उस वक्त काम का टाइम होता है या कोई कॉलेज में होता है या कोई स्टडी की वजह से मिस कर देते हैं। इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता हूं ताकि जिन्होंने मिस की हुई है वो उसको हमारे साथ फॉलो अप कर सकें, हमारे साथ वो पीछे ना रह जाएं। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का बेसिक पैटर्न जो है, जैसे सिस्टर ने बताया था कि ये सब्जेक्ट है और फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। यानी आई जो है सब्जेक्ट है, आई ड्रिंक कॉफी, आई ड्रिंक कॉफी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इसको, लेकिन आई जो है ये सब्जेक्ट है, ड्रिंक पीना जो है ये वर्ब है, और ये कॉफी जो है ऑब्जेक्ट नाउन नाउन है। ठीक है। लेकिन आपने, अगर आपके सामने इंग्लिश का फ्रेज है, आपने वेरी सिंपल पहले उसका उर्दू अपने ज़हन में कर लेना है, मैं कॉफी पीता हूं। उसके बाद उर्दू के पैटर्न से आपने जापानीज बोलना है, इंग्लिश को आपने भूल जाना है। आई ड्रिंक कॉफी आप भूल जाएं, मैं कॉफी पीता हूं। आई क्या है? ये प्रोपोजिशन है। वताशी वा कोही नोंदेर, मैं कोही पीता हूं। सिस्टर ने ये लिखा है। ये जो वर्ब होता है, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, वर्ब होता है पीना, लेकिन जब फिक्रे में इस्तेमाल होता है, पिया, पीते हैं, पिया था, तो वो टेंस के हिसाब से चेंज होता है, हालात और वाकयात के साथ वो चेंज होता है वर्ब। लेकिन ओरिजिन जो वर्ब होता है वो ये है नुम। तो पीता है नोंदे इर, नो नोंदेर, नोंदेर का मतलब है पीता है या पी रहा है। ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आपने इसको भूल जाना है। अगर सिस्टर ने ऐसे ही लिखा है कि अगर हम इसका डायरेक्ट वैसे करेंगे तो वताशी नोंदेर को ही आएगा, ये इंग्लिश स्टाइल। आपने इंग्लिश स्टाइल को भूलना है, आपने सिर्फ उसका उर्दू में तर्जमा जो बनता है, मैं कॉफी पीता हूं, वताशी वा को ही, इसको जेन में रखें। प्रोनाउंसिएशन क्या है? को है और ही है, जैसे आज हमने पढ़े हैं को ही। कॉफी नहीं पढ़ना, इसको कॉफी पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वताशी को ही नोंदेर, वेरी इजी। उर्दू में उस फिक्रे को जेन में रखें और उर्दू के मुताबिक ही उसको आपने पीसीस में बनाना है। फूल पड़े हो तो अलग अलग पड़े हो तो उतने खूबसूरत नहीं लगते, जब गुलदस्ते में उनको तरतीब से सजाया जाए तो फिर वो खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह अल्फाज हैं, उनको आप पकड़ें और ठीक तरतीब से उनको तरतीब दें, तो जब आप बोलेंगे तो खूबसूरत लगेगा। ये वही बात है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसे मैंने कहा कि उर्दू में और जापानीज ग्रामर में तकरीबन एक जैसे हैं, हमने इंग्लिश को भूल जाना है, उर्दू तरीके से जापानीज लफ्जों को इकट्ठा करना है, तो आपको गलती नहीं लगेगी। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। जैसे हमने कहा कि मैं को ही पीता हूं, मैं को ही पीता हूं, यानी बिल्कुल उर्दू की तरह जापानीज आपने करनी है। द वर्ब जो है हमेशा
comes at the end of the sentence. जैसे उर्दू में वर्ब फिक्रे के आखिर में आता है, वैसे ही जापानीज में आता है। आपको तो इसमें गलती करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो उर्दू हमारी कौमी जुबान है, हर किसी को आती है। और बाज़ औक़ात हम सोचे ना, फिर भी हमारा फिक्रा गलत नहीं होता, उसकी जो तरतीब है गलत नहीं होती। तो ऐसे ही आप, मैंने उस दिन बोला था कि आप लकी हैं कि आपने उर्दू की तरह तरतीब करनी। ये जैसे पहले हम इसको कर चुके हैं, वाताशी वा को ही ओ, ये वा जो है ये प्रोपोजिशन है। ये बाद में आपको जब इनकी बारी आएगी तो आपको बताएंगे कि ये साथ क्यों आते हैं। वाताशी वा को ही ओ नोंदेर, नोंदेर, नोंदेर। वाताशी वा को ही, कोफी नहीं कहना, को ही। जब आपको जो अल्फाबेटिक अभी रिपीट करवाए, उसका मकसद भी ये है, इसको आपने खुद अलग करना है। ये को है और ये ही है, इसको आपने इधर को लिख लेना, इधर ही लिख लेना। को ही सही तलफ़्ज़ प्रोनाउंसिएशन उसका ठीक करना है। ये देखें, आई रीड द बुक, आप इसको भूल जाएं, उर्दू में करें मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। मैं जो है वाताशी वा, किताब आएगा, हूं ओ योमीमस, योमिर, योमिर होता है इसको पढ़ना, पढ़ने को योमिर बोलते हैं, और इसका योमीमस ये उसकी प्रेजेंट फॉर्म बनी है। वाताशी वा हूं ओ योमीमस, मैं किताब पढ़ता हूं या मैं किताब पढ़ती हूं। ये जैसे योंदिर टू रीड है, वैसे ही वर्ब है युम, युम, युम जो है योंदिर या योमीमस, योमीमस। इसको ये एस साइलेंट है, योमी मस, मासू नहीं पढ़ना। कई बच्चे मासू, मस जो है मस है, मासू नहीं है। बार बार आपको बता रहे हैं कि ये मस आता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में मस आता है, इसको मस ही पढ़ना है। ये उसका ओरिजिन वर्ब है, उसमें से ये निकला है। जैसे ये योम है, ये योंदिर योमीमस, ये किताब है। ये वाताशी वा, वाताशी वा होम ओ योमीमस, बिल्कुल उर्दू स्टाइल। वाताशी आपको पता है, हुन का आपको पता है, किताब को बोलते हैं, और युम पढ़ना होता है। वाताशी वा हों ओ योमीमस। ये हो पहले हमने पढ़ा है, हो ये एन, हुन, ये की आवाज देता है, हुन ओ योमीमस, वाताशी वा हों ओ योमीमस। ये नेक्स्ट है, आई वेंट टू चर्च। आपने सबसे पहला काम ये करना है, इसका उर्दू में मैं चर्च गया, आई वेंट टू चर्च, मैं चर्च गया। आपने इंग्लिश को भूल जाना है, मैं चर्च गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वाताशी वा, ये लफ्ज देखें, क्यो, क्यो, आज हमने क्यों पढ़ा है ना, क्योकाई, क्यों पढ़ा है ना हमने, क्योकाई। वाताशी वा क्योकाई, क्योकाई होता है चर्च, चर्च को क्योकाई बोलते हैं, क्योकाई। जब मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हैं चर्च लिख के, उर्दू में चाहे लिख लें चर्च,
आगे लिखें क्योकाई, ताकि आपको पता हो कि ये चर्च को क्योकाई बोलते हैं। ये ऊपर इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप पढ़े लिखे लोग हैं। जाना जो होता है इक, टू गो, ये वर्ब है। आगे इसकी फॉर्म्स हैं कि प्रेजेंट और पास्ट। ये इक जो है, ये जब प्रेजेंट में आएगा इक्की मस आएगा, पास्ट में आएगा इक्की मश्ता आएगा। ये चूंकि मैं चर्च गया, वेंट है सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो यहां पे भी पास्ट टेंस के लिए मश्ता। ये इक है, इक्की, इक्की मश्ता, इक्की मश्ता। वताशी वा क्योकाई नी, ये जो नी होता है यानी मैं चर्च में गया। इन ये वेन टू, ये वेन टू आया है तो उर्दू में हम मैं बोलते हैं। ये प्रोपोजिशन है इसकी, क्योकाई नी, वताशी वा क्योकाई नी की मश्ता। जहां भी आपने बैंक है, वताशी वा गिंको नी की मश्ता, वताशी वा, जहां भी आप जाते हैं बस स्टॉप, नी इकीमश्ता। जहां भी टू, वेन टू है उसके लिए नी इस्तेमाल होता है, नी ये टू के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये ज़हन में रखें, प्रपोजिशन है। वताशी वा क्योकाई नी इकीमश्ता। तो ये मिस्टर थनाका ईट सुशी। मिस्टर थनाका जो है, मैंने कहा साफ, वेरी सिंपल। पहले उसको इंग्लिश को उर्दू में मिस्टर थनाका सुशी खाता है, मिस्टर थनाका सुशी खाता है। ये वर्ब जो है ये एंड पे आएगी, वेरी सिंपल। मिस्टर थनाका क्या करता है, सुशी खाता है। मिस्टर थनाका जो है ये थनाका सा सुशियो, ये देखिए ऑब्जेक्ट के साथ अक्सर ओ आता है। थनाका सा सुशियो ताबे मस, ये प्रेजेंट टेंस है। फिर ये मैं बोल रहा हूं मस को मस ही बोलना है, मासू नहीं बोलना। थनाका सा सुशियो ताबे मस, ये ताबिर होता है, ताबिर ये वर्ब है, उसमें से ताबे मस बनता है। जब प्रेजेंट टेंस के साथ होता है तो ताबे मस बन जाता है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो तकरीबन एक जैसा इनका। प्रेजेंट के लिए भी ताबे मस आएगा और फ्यूचर के लिए भी ताबे मस। ये जो होता है जब आप मस और मश्तल वगैरह लगाते हैं तो ये पोलाइट फॉर्म होती है इसकी। तो ये देखें प्लीज, सबसे पहले आपने ट्रांसलेट करनी है। बच्चा आहिस्ता चलता है, खुदमुगा युक्री अरुइते इमस, अरुइते मस, अरुइते इमस, खुदमुगा युक्री अरुइते इमस। यानी आपने वेरी सिंपल, बच्चा आहिस्ता चलता है, आपने डायरेक्ट उसको, ये देखें ये खुदमो है, बच्चा आहिस्ता जो है वो युक्री है, बच्चा खुदमो गा युक्री, अरुक होता है चलना, अरुइते इमस चलता है। बिल्कुल वेरी सिंपल। उर्दू में करें, पहले उसको उर्दू में सोचें, उसके मुताबिक उसको जोड़ दें लफ्जों को, तो आप मिस्टेक नहीं होगी आपकी। नेक्स्ट है लेट्स प्रैक्टिस द SOV। ये प्रैक्टिस के लिए है कि आई कुकरी, आपने सिर्फ अगर इसको पढ़ना है, मैं करी, मैंने करी, बनाई या पकाई, कुक्ड, तो मैंने करी बनाई या कुक्ड की, तो ये क्या है, वाताशी वा, ये आ गया करे ओ रियोरी शीमश्ता। शीमश्ता का मतलब है कि पकाई, अभी नहीं,
या पकाता, पकाता हूं नहीं है, पकाई, पकाई जो है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए आ गया शीमस्ता, रियोरी शीमस, पकाने में आता है ये। और इसी तरह डेविड जो है राइट अ लेटर, दाऊद खत लिखता है, दाऊद डेविड सा, वा लेटर जो है तेगामी ओ खक, ये राइट जो है ये एंड पे चला जाएगा, डेविड सा तेगामी ओ खक, उर्दू पहले इसका उर्दू, उर्दू में ज़हन में बैठा लें, उसके बाद उसको ज्वाइंट करना है। आपको अगर 3 लफ्ज आते हैं, आप उर्दू के तरीके से 1 2 3 करके लिख देंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। मिस्टर इकबाल वॉच्ड अ मूवी, मिस्टर इकबाल ने मूवी देखी, यानी पास्ट टेंस है। पहले इकबाल सा, इकबाल सा वा, ये एगा ओ मी मश्ता, इकबाल सांवा, कोई भी शख्स है उसके साथ सा लगाना है, क्योंकि इंग्लिश में मिस्टर पहले लगाते हैं, ये नाम के बाद सा लगाते हैं, क्योंकि अगर आप सा के बगैर बोलेंगे तो वो मायूब सा लगेगा, क्योंकि ये आपको रिस्पेक्ट के लिए किसी भी दूसरे शख्स का नाम जब लेना है सा उसके साथ लगाना है, जब अपना नाम लेना है उस वक्त सा नहीं लगाना, बस इकबार सांवा एगा ओ मी मश्ता, ये जो है वेरिएबल फ्लेक्सिबल सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सिस्टर ने आपको सिर्फ बताया है कि किस तरीके से बाज अंडरस्टूड बात है। जब वताशी मैं बात कर रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है, तो अगर आप वताशी वा नहीं भी लगाएंगे, कोई मुझे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कॉफी पी रहा हूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं कॉफी पी रहा हूं फिर भी ठीक है, अगर मैं नहीं भी बोलता कॉफी पी रहा हूं, उधर अंडरस्टूड बात है कि मेरे साथ बात हो रही है और मैं ही कॉफी पी रहा हूं, तो इसीलिए आप इसको उम्मीद भी कर सकते हैं, इसको अगर नहीं भी लगाएं फिर भी आपका फिक्रा आई ड्रिंक कॉफी, कॉफी ओ नोम, जैसे नानी नोमीमस का कॉफी ओ नोम, अगर आपसे कोई सवाल करता है नानी नोमीमस का आप क्या पियेंगे, तो आप कहते हैं कोही ओ नोम। आप अगर वताशी वा कोही ओ नोम, वताशी वा अगर ना भी कहेंगे फिर भी, क्योंकि आपसे सवाल हो रहा है नानी नोमीमस का, आप कहते हैं कॉफी ओ नोमीमस। अगर आपसे कोई पूछे आप क्या पढ़ रहे हैं, तो हो ओ युम, मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो हो ओ युम का मतलब है अगर आप वताशी वा नहीं भी लगाते आपका जवाब फिर भी दुरुस्त है। आई वेंट टू चर्च, दो को इतना दिसका, आप कहां पे गए, आप कहते हैं क्यों काई नी इकी मश्ता, क्यों काई नी इकी मश्ता, इक की पास्ट टेंस है इकी मश्ता, आई वेंट टू चर्च, क्यों काई नी इकी मश्ता, वताशी वा नहीं भी लगाते हैं जब आपसे कोई सवाल कर रहा है डायरेक्ट आपका नाम लेकर, तो आप वताशी वा नहीं भी लगाएंगे, तो आप सीधा कह दें जो आपसे सवाल किया जा रहा है आप क्या पी रहे हैं, कोही ओनुम, आप क्या पिएंगे, कोही ओनुम, आप क्या पढ़ रहे हैं, हुन ओयुम, आप कहां गए थे, क्यों कहीं नहीं की मश्ता, मैं, अगर आप मैं नहीं भी बोलते सीधा क्यों कही, मैं चर्च गया। यहां पे उन्होंने ये बताया था कि जब फिक्रा लंबा होता है उनको हम कैसे बनाते हैं। द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर व्हेन, वेयर, विद हु,
what you did। 1 2 3 और 4, 4 W हैं। कब, कहां, किसके साथ, क्या किया। कब, कहां, और आपके साथ कौन था और क्या आपने काम किया। तो ये है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की जगह पे ये व्हेन आ जाएगा। इट्स, 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 इस, यानी इट्स व्हेन। वेयर जो है दो को दे, कहां पर। दो को का मतलब है कहां, दो को दे कहां पर, कहां। इन इन लफ्जों को याद रखें। इट्स कब, इट्स वेयर दो को दे, विद हु दारे तो, दारे का मतलब होता कौन, तो किसके साथ, विद हु दारे, दारे जिसका, आप कौन है, वतशिवा इकबार दिस, दारे, दारे जिसका, यानी हु आर यू, दारे कौन, व्हाट यू डिड आपने क्या किया, एनी फंक्शन, एनी फेल कोई भी काम, नानी, नानी, नानी जैसे होती है ना, उसका मतलब नानी, नानी का मतलब है, नानी का मतलब है क्वेश्चन मार्क है, क्या, नानी, ओ स्टा, क्या किया, व्हाट यू डिड, नानी ओस्ता। नानी जब भी कोई लफ्ज आपको बोलता है उसका मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है, नानी, नानी ओस्ता, नानी होता बेटा, जैसे ईट खाना होता है, नानी होता बेटा, नानी हो नोंदा, नोम होता है पीना, नानी हो नोंदा, नानी होता बेटा आपने क्या खाया, ताबिर ताबेता, नानी होता बेटा, नानी ओश्ता आपने क्या किया। सुर जो होता है वो किसी काम के करने को होता है, नानी ओश्ता व्हाट यू डिड। फिर रिपीट कर रहा हूं, इट्स व्हेन कब, दो को का मतलब होता है कहां, कहां, दो को दे, विधु दारे तो, वताशी तो, इमोतो तो, वताशी वा इमोतो तो, कोई नी इतना दिस, पाक जैसे उन्होंने पढ़ाया था उसको कोइन बोलते हैं। अब ये प्रैक्टिस के लिए उन्होंने कहा था, आई वेंट टू द पार्क विद डेविड यस्टरडे। तो मैंने आपको क्या बोला है, सबसे जरूरी बात, इंग्लिश को भूल जाएं, इसका पहले आपने ट्रांसलेट करना है। मैं दाऊद के साथ, मैं कल, मैं कल दाऊद के साथ पार्क में गया। आई वेंट टू द पार्क विद डेविड यस्टरडे। मैं कल दाऊद के साथ पार्क में गया। वेरी सिंपल, आपने इसके मुताबिक नहीं जाना है। देखें इधर वेंट आया है, मैं दाऊद के साथ, मैं कल दाऊद के साथ पार्क में गया। वताशी वा डेविड सांतो, वताशी वा खिनो डेविड सांतो
पाकनी इकिमश्ता। एग्जाम्पल नीचे उन्होंने दिया है, आई ड्रिंक कॉफी यस्टरडे, यानी उर्दू क्या है, कल मैंने कॉफी पी, कल। बिल्कुल इसी तरह आप यह है कि मैंने कल कॉफी पी, इधर उसको ये मैं जो है वताशी वा कल यस्टरडे, वताशी वा खीनो, क्यों होता है टुडे, आज, खीनो होता है कल जो गुजरा हुआ है। आने वाले कल को आपको पता है कि जहां मत आश्ता ने कल मिलेंगे, वो आने वाला कल है। ये जो है खीनो जो है ये गुजरा हुआ कल है। वताशी वा खीनो कोहियो नोमी मश्ता, मैंने कल कोही पी। ये आ गया इट्स, इट्स, व्हेन सबसे पहला डब्ल्यू जो था, इट्स कब, वताशी वा खीनो कोहियो नोमी मश्ता, वताशी आ गया, मैं आ गया, और वताशी वा कल कॉफी ओ नोमी मश्ता, कॉफी मैंने पी, यानी ये इट्स वाला जो है वो आ गया। और ये नोम जो है नानी, क्या क्या पिया, कॉफी पी ना, तो नानी भी आ गया और ये वेन भी आ गया, दो आ गए डब्ल्यू। ये वही जो हमने पहले प्रैक्टिस की है कि उसमें अब इन्होंने फिक्रे को लंबा किया है कि मिस्टर दाऊद रीड द बुक इन द लाइब्रेरी। पहले हमने क्या कहा था, मिस्टर डेविड रीड द बुक, अब क्या है, इन द लाइब्रेरी, कहां पे, वेयर, दो को, दो को दे, दो को दे, तुष्कान दे, तोशोकान। ये प्लीज इसको जरा थोड़ा ध्यान दें, ये तो शो कान दे, यानी इन द लाइब्रेरी, दे जो है ये प्रोपोजिशन है। मैंने तोशोकान इसलिए बोला है कि लफ्ज जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है। तोशोकान लाइब्रेरी को बोलते हैं और तशकान एम्बेसी को बोलते हैं, इनका बहुत करीब है एक दूसरे के, इसलिए ये तोशोकान लाइब्रेरी है। अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे तो दूसरा लफ्ज बन जाएगा। तो डेविड सांवा तोशोकान दे हों ओ योमी मश्ता, दाऊद, दाऊद, मिस्टर दाऊद ने लाइब्रेरी में किताब पढ़ी, मिस्टर दाऊद ने लाइब्रेरी में किताब पढ़ी, यानी आपने इसकी बजाय इसको जो है रखना है दिन में कि दाऊद ने लाइब्रेरी में किताब पढ़ी। तो इसमें दो को आ गया। पहले हमने कहां पे पहले पढ़ा था, इट्स कब, व्हेन, फिर वेयर, नानी व्हाट, और ये देखें कि दो को तुष्कान ऑब्जेक्ट जो है ये होना है और नानी भी आ गया है। क्या किया, योमी मश्ता, योमी मश्ता का मतलब है कि किताब पढ़ी। पहले ये था कि वो चर्च गया, तो अब क्या है, ही वेंट टू चर्च विद मिस्टर इकबाल, वो मिस्टर इकबाल के साथ गया। ही वेंट टू द चर्च विद मिस्टर इकबाल, ये ही जो है प्रोनाउंसिएशन है, तो सिस्टर प्रोनाउन है ही, करे, खरे वा इकबार सा तो
क्योकाई नी इत्ता। खरे तो एक बार सा क्योकाई नी, थोड़ा और ऊपर करें, नी इकिमाशिता। इत्ता और इकिमाशिता ये मीनिंग सेम है, लेकिन हम ये पोलाइट फॉर्म में इकिमाशिता। खरे तो एक बार सा क्योकाई नी इकिमाशिता। करामत सा तो एक बार सा क्योकाई नी इकिमाशिता। करामत सा तो एक बार सा खरे ताबेमाशिता। कोई भी जब ये तो का मतलब जो है और है, करामत और इकबाल चर्च गए। तो जो है टीओ तो, जैसे हम और लगाते हैं, ये तो जो है और के मतलब में आता है। नानी इकिमाशिता यानी क्या किया उन्होंने कि वो चर्च गए हैं, चर्च। तो आगे, आई विल स्टडी जापानीज विद माई टीचर। मैं अपने टीचर के साथ जापानीज पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। मैं अपने टीचर के साथ जापानीज पढ़ूंगी। आई विल, ये फ्यूचर है। फ्यूचर और प्रेजेंट जो है वो जापानीज का लिखने में सेम आता है, बोलने में भी, लेकिन उसके आप हालातों वाकयात के मुताबिक उसका अंदाजा लगाते हैं कि ये आने वाली फ्यूचर के बारे में कह रहे हैं या प्रेजेंट के बारे में कह रहे हैं। वताशी वा किनो सेंसे तो निहोंगो ओ बेंक्यो शिमासु। वताशी वा, आप जानते हैं, किनो मैंने बोला है कि गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ कल। किनो, क्यों जो होता है वो आज होता है, और आने वाला कल जो है वो अशिता होता है। वताशी वा किनो सेंसे, सेंसे आप सब अच्छी तरह ये मैसेज भी करते हैं सेंसे को, और सेंसे का आपको पता है कि टीचर को बोलते हैं। जापान जो है इसको निपोन भी बोलते हैं, निपोन। और जब इसको ये जापानीज बोलेंगे इसको निहोन, निहोन भी बोलते हैं, निपोन भी बोलते हैं जापान को। निहोंगो, गो जो है ये जबान है। जब भी किसी मुल्क के साथ ये गो लगेगा उसका मतलब उस मुल्क की जबान है, या उस मुल्क की, या कह लें कि उस जबान जो होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जापानीज लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं तो गो एंड पे आएगा। निहोंग गो, पाकिस्तान गो जो है वो चूंकि उर्दू है हमारी, इसलिए हम उसको बोलते हैं उर्दू गो। फारसी जो है पेर्शिया गो। कोई भी लैंग्वेज जो है, मंगोलियन है उसको मोंगुर गो। जैसे फिलीपीन की तगालो है, तगालो गो। जब गो आप लगाएंगे उसका मतलब जबान है। ये निहोंगो, अब आप समझ गए हैं कि जब भी जबान कोई भी हमने बोलनी है, उर्दू गो, गो साथ लगाएंगे तो इससे हमें समझ आएगा कि हम जापानीज में जुबान के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंच जो है फ्रांस की है, इटालिया गो, इटालियन जबान जो है उसको इटालिया गो, गो साथ आएगा। और बेंक्यो, हम क्या कर रहे हैं, जापानीज की क्या कर रहे हैं, बेंक्यो, बेंक्यो, बेंक्यो स्टडी होता है। बेंक्यो, बैंक, जब हम बोलते हैं बैंक उसको बेंक्यो, बैंक, ये देखें, बैंक, बेन कियो, क्यो आज हमने पढ़ा है और ये यू साइलेंस हो गया, हो जाएगा। बेन, बी, बी जो है, बेंग क्यो,
बेंग बेंक्यो 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 होता है स्टडी करना। वाताशी वा ये सब्जेक्ट है, और इट्स यानी व्हेन, क्यो क्यो ये जैसे मैंने पहले आपको बोला था खीनो और क्यो, ये क्यो है टुडे, क्यो आज, क्यो खीनो गुजरा हुआ कल, अश्ता आने वाला कल। दारे तो किसके साथ, दारे तो टू हुम विद, दारे तो सेंसे तो सेंसे के साथ, व्हाट बेंक्यो शिमस्ता, क्या किया, बेंक्यो की है, बेंक्यो। आपको ये लफ्ज याद होना चाहिए, बेंक्यो बेंक्यो शीमस, बेंक्यो स्टडी की है या करनी है। जो भी ये फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस दोनों में आता है। होंग नी होंग गो, जैसे मैंने आपको बोला है जापान को नीपोन भी बोलते हैं, नीहोन भी बोलते हैं, और इसकी जो जुबान है कोई भी किसी मुल्क की जुबान उसके साथ गो लगा देंगे तो वो जापान बन जाए। जैसे निपोन है तो निहोन, निहोन और निपोन, निहोन भी कहते हैं, निहोन गो यानी जापानीज जबान गो। At 5 o'clock, Mr. Tanaka will eat sushi with his friends in the restaurant. ये थोड़ा फिक्रा लंबा है। 5 बजे मिस्टर थनाका अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में सुशी खाएगा। 5 बजे मिस्टर थनाका, ये जब जापानीज आएगा इसमें आ गया थनाका सान गो, यानी मिस्टर थनाका 5 बजे अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में सुशी खाता है या खाएगा, क्योंकि फ्यूचर ये भी ला गया। फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में फर्क नहीं होता है, लेकिन यह है कि ये चूंकि 5 अभी बजने थे इसलिए वो फ्यूचर में है कि थनाका साहब 5 बजे अपने दोस्त के साथ, आप चूंकि हम रात को बैठे हुए इसलिए हमें लग रहा है कि 5 गुजर गए हैं, तो जिस दिन सिस्टर ने पढ़ाया था उस वक्त आपके पास वो 5 नहीं बजे थे, इसलिए ये फ्यूचर में है कि मिस्टर थनाका जो है, थनाका सा गोजी, जब भी जिसको हम बजे बोलते हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ये जी जो है ये आवर्स हैं। गो, आप 5 को गो बोलते हैं, गो जी, रुक जी, नाना जी, ये आपने इची जी, नी जी, सान जी, ये सारे जो हैं जब जी लगाएंगे तो ये आवर्स बन जाएंगे। इसका मतलब है 5 बजे, थनाका सा 5 बजे, तोमोदाची, तोमोदाची होता है फ्रेंड, दोस्त, दोस्त। थनाका सा जो है 5 बजे तोमोदाची के साथ रेस्टोरेंट में सुशी खाएगा। यानी देखें इधर 5 बजे पहले लिखा हुआ है, लेकिन इधर पहले थनाका सा आ गया है। थनाका सा 5 बजे तोमोदाची के साथ, अपने तोमोदाची के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाएगा। थनाका सा 5 बजे तोमोदाची, तो फिर और जो है ना, तोमोदाची तो रेस्टोरेंट दे, यानी इन द रेस्टोरेंट दे, ये प्रोपोजिशन है। रेस्टोरेंट दे सुशी हो ताबेमस, ये तनाका सा सब्जेक्ट है। कब, गोजी। ये सिस्टर ने बहुत तफसील से लिख दिया है
Go mean 5. G means time, hour. With who? Tomodachi. Tomodachi. देखें अपने वो जो तलफ़्फ़ुज़ के लिए इनको अलग कर लें। तो मो दा ची आपके पास लिखे हुए, इनके साथ साथ आप नीचे लिख सकते हैं और फिर उसको ऊंची आवाज में पढ़े। तोमोदाची रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, एक्चुअली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रेस्टोरेंट वो जापानी स्टाइल में पढ़ा जाएगा। व्हाट ताबेमास टू ईट, फ्यूचर पोलाइट ताबेमास। ऑब्जेक्ट क्या है? सुशी। सुशी आप सब जानते हैं, चावल होते हैं, उनके ऊपर मच्छी कच्ची रखी होती है। जब कच्ची मच्छी चावलों के ऊपर रख उन्होंने वो बनाई होती है और वो खाते हैं सॉस लगा के, इसको सुशी बोलते हैं। ना सिर्फ जापान में बल्कि दुनिया में काफी मशहूर है। लेट्स चैलेंज। एवरी मॉर्निंग आई वॉश माई फेस। एवरी मॉर्निंग हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, इसलिए वो सुबह उठते ही पहले मुंह धोता है। मैं हर रोज अपना चेहरा धोता हूं। मैं एवरी मॉर्निंग आई वॉश माई। एवरी मॉर्निंग हर रोज मैं अपना चेहरा धोता हूं, या मैं हर रोज अपना चेहरा धोता हूं। मैं हर रोज अपना चेहरा धोता हूं। मैं वताशी वा डी आ गया, वताशी वा। फिर माई आसा, ये देखें इसको भी माई को याद रखना है। माई, हम तो माई को जो बुजुर्ग खातून होती है उसको माई बोल देते हैं। इससे आप याद रखना है, माई का मतलब है कि एवरी एवरी मॉर्निंग का मतलब माई आसा। आसा ए एस ए आ सा, आसा। ए और सा को इकट्ठा करेंगे ये आसा होता है। आसा मॉर्निंग को बोलते हैं। ओहिर ये है कि नून को बोलते हैं। तो आसा, आसा गोहान वो आपने प्रैक्टिस की थी। आसा गोहान नानी ताबेमस का। तो आसा जो है वो मॉर्निंग है। माई आसा एवरी मॉर्निंग। आपने कुंबावा, आपको पता है कुंबावा बांग जो है वो शाम को बोलते हैं। तो इसलिए जब आप बोलेंगे माई बान एवरी इवनिंग, या रात के वक्त, हर हर रोज। माई एवरी डे, एवरी वीक। वीक को शू बोलते हैं, माई शू। तो जब भी आपने माई लगाना है इसका मतलब है एवरी, ये जेन में रखना है। वताशी वा माई आसा खाओ ओ अराइमस। मैं हर रोज सुबह चेहरा धोता हूं। मैं हर रोज सुबह चेहरा धोता हूं। मिस्टर मिस अना रन्स विद हर डॉग इन द पार्क एवरी नाइट। हाँ, अभी मैंने नाइट का आपको जिक्र किया था। मिस अना जो है वो हर रोज अपने कुत्ते के साथ पार्क में दौड़ती है। ये नीचे लिखा हुआ है, माई बान एवरी नाइट। यह कि बी अनासा जो है वो
every day. Maiban, Maiban, Maiban. Anasa, Maiban, Inu to ishoni hashiteru. Anasa wa Maiban Inu to पार्क दे, पार्क में हशिर होता है, हशिर रन्स, भागना। हशते इमस, ये प्रेजेंट टेंस है। आप जानते हैं कि जो काम रूटीन से हम करते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। खाता है, पीता है, खाती है। मैं आपको प्रेजेंट टेंस सबको आता है। तो जो काम रूटीन से होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। तो हनासा जो है हर रोज शाम को वो अपने कुत्ते के साथ पार्क में दौड़ती है। ये आई विल रीड द बुक विद द फ्रेंड एट द लाइब्रेरी टुमारो। ये फ्यूचर है। मैं कल अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी में किताब पढ़ूंगा। मैं कल लाइब्रेरी में अपने दोस्त के साथ किताब पढ़ूंगा। वताशी वा अशिता तोशोकान। आपने इनको अल्फाबेटिक में तोड़ना है। तोशोकान, तोशोकान, तोमोदाची। वताशी व अशिता तोशोकान दे तोमोदाची तो होन ओयोमिमस। मैं कल अपने दोस्त के साथ, मैं कल लाइब्रेरी में अपने दोस्त के साथ किताब पढ़ूंगा या गी। वताशी वा तोशोकान दे अशिता तोमोदाची तो होन ओ योमिमस। क्योंकि सिस्टर ने आपको बताया था कि अगर ये तोमोदाची इस दोस्त इससे पहले आ जाए या बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वताशी वा तोमोदाची तो, मैं दोस्त के साथ कल लाइब्रेरी में किताब पढ़ूंगा। यानी वर्ब के बाद ये अगर तोमोदाची पहले आ गया या ये तोशोकान पहले आ गया, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपने वर्ब को एंड पे ले जाना है। सब्जेक्ट पहले आ गया है तो ये फ्लेक्सिबल है। इस आपने परेशान नहीं होना है। आपने चाहे वताशी वा तोशोकान दे अशिता तोमोदाची तो होन योमिमस, या वताशी ये है कि वताशी वा तोमोदाची पहले आ गया, तोशोकान बाद में आ गई, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपने सब्जेक्ट और वर्ब का ख्याल रखना है कि सब्जेक्ट शुरू में और वर्ब एंड में है। अशिता तोशोकान दे, यहां पे अशिता जो है ये फिर सबसे पहले आ गया है। अशिता तोशोकान दे, अगर वताशी वा नहीं भी बोलना, कल लाइब्रेरी में दोस्त के साथ मैं किताब पढ़ूंगा, या कल लाइब्रेरी में दोस्त के साथ किताब पढ़ूंगा। तो अगर मैं वताशी वा नहीं भी बोलता फिर भी इसका मतलब मैं ही है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं। इची जो है हितोत्स, ही, ये देखें ही तो त्स, ये सु है। हितोत्स इची, यानी अगर किसी चीज का, एक चीज का ऑर्डर देना है, आप सबागेती कहते हैं। हितोत्स, वो बोलता है कि कितनी आपको चाहिए, तो आपने बोलना है हितोत्स, एक। अगर आप दो जने हैं तो बोलेंगे, ये देखें
ये हमने देखा था कि हु नहीं है उधर, उधर क्या है, फू है, फू। ये भी फू लिखा हुआ है, जब आपको लिखना आ जाएगा आपको समझ जाएंगे। ये है फू तात्स, यानी दो। उर्दू में और इंग्लिश में हम सिर्फ एक दो तीन चार ही बोल दें तो वो उसका मतलब हो जाता है, लेकिन जापानीज में हर चीज की अलग गिनती होती है। ये जब आपने ऑर्डर देना है कि कितनी डिशें आपको चाहिए, तो उस वक्त आपने, अगर एक है हितोत्स, दो है फुतात्स, फुतात्स, अगर तीन है मीत्स, मित्स। ये जो आपको नजर आ रहा है ये सू है, और ये दरमियान में जो है ये उसका बच्चा है, ये छोटा सू है। इसका मतलब होता है कि ये लफ्ज जो है ये डबल आएगा। ये जैसे हम शब्द ऊपर डालते हैं तो वो डबल डबल हो जाता है, उसकी आवाज या लंबी हो जाती है, वैसे ही ये जब ये छोटा सू डालते हैं तो वो लफ्ज जो है उस पर जोर देना पड़ता है। मित्स, मित्स, मित्स का मतलब है तीन। ये आपने योन, योन था, ये आ जाएगा यो, यो उसका पहले आ गया, और फिर ये छोटा है योत्स, 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 चार। फिर इत्स, 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 इस जो है वो क्या है, पांच। और छठा है मुत्स, मुत्स, रुक को मुत्स। और नाना, नाना, नानात्स, 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 नाना, नानात्स, ये एंड में आता है। नानास सेवन है। तो ये जैसे सिस्टर ने बोला था कि हाची नहीं आएगा, हा ये आएगा या, यात्स, यात्स, आठ के लिए आएगा यात्स। तो न, ये नौ है कोको नोत्स, कोको नोत्स, कोको नोत्स, हितोत्स, फ्तात्स, फ्तात्स, मीत्स। ये ये छोटा छोटा जो सु है ये दरमियान में आया हुआ है इनके। तो ये टी जो है उसकी उसको आवाज को लंबा कर रहा है, डबल कर रहा है ना ये। फिर इतोत्स, तात्स, मीत्स, योत्स, इत्स, मोत्स, नानात्स, यात्स। और ये क्यों है कोकोनोत्स, कोकोनोत्स, क्योंकि एक्चुअली टी साइलेंट है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको वो उसमें मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए उन्होंने टी साथ लगाया है। नानात्स, कोकोनट्स। और तो जो है वो 10 को बोलते हैं इसको। ये जू भी आम गिनती में जू बोलते हैं, लेकिन इधर तो बोलते हैं। तो और जू का मतलब एक ही है, लेकिन ये जब ऑर्डर देने हैं उस वक्त ये इस्तेमाल होती है गिनती। ओके, ये अभी हमने वो जो 5 o'clock जो पार्क में जाता है वो पढ़ा था। तो ओ क्लॉक जो है ये हीरा गाना है। ये जब 12 बजते हैं और 00 आ जाता है, इसको रे रेजी, 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 यानी वो 0 बोलते हैं उसको। और फिर आता है जी, आपको बोला है कि आवर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और ये सिंपल वही गिनती है। इच्ची, इच्ची जी, जी जो है आपने जेन में रखना है कि ये आवर्स को बोलते हैं, आवर्स।
इची जी 1 बजे, नी जी 2 बजे, सन जी 3 बजे, यो जी, योन नहीं बोलना, यो जी, यो जी, यो सिर्फ यो बोलना है, यो जी 4 बजे, 5 बजे जो है गो जी, गो, जैसे हम बोलते हैं गो वेंट गॉन, गो जी 5, रोक जी, रुक जी 6 बजे, शीची, शीची जी, शीची जी, देखें यहां पे नाना जी नहीं लिखा हुआ, शीची जी बोलना है। नाना और शीची एक्चुअली साथ को ही बोलते हैं, लेकिन जब टाइम के बारे में उस वक्त आपने शीची जी, शीची जी, शीची जी, और फिर हाची, हाची नहीं, ये हाची जी, ये 8 बजे है, ये हाची वैसे ही बोलना है और एंड पे बोलना है जी, हाची जी, हाची जी 8 बजे, खू जी, खू, ये क्यू भी बोलते हैं इसको, खू, तो यहां पे हमने खू बोलना है, खू, 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 जब के साथ यू लगेगा खू, ओ लगेगा को, है ना, ये खू, खू जी, खू जी 9 बजे, ये स्लीप का निशान जो है ये 10 के लिए होता है, और ये क्या है, जू जी, जू जी, ये स्लीप को जू जी का बोलते हैं, वो बाद में जब लफ्ज आएगा वो आपको बताएंगे, ये जू जी है, जू जी, जी जो है ये जो खांजी है वैसे तो ये आवर्स के लिए है, ये है जू जी, जू इची जी, जू नी जी, जू नी जू, जी नहीं बोलना, नी पहले आ जाएगा, जू बाद में आएगा तो 20 बन जाएगा, जरा गलती नहीं करनी है इन चीजों की। जू नी, जू नी, यानी हम जैसे कहते हैं 10 1 11, 10 2 12, वैसे ही जू नी, जू इची,